इस एआई के ज़माने में कितने लोगों की जॉब नहीं गई। तो सवाल ये आता है कि ले ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, कभी कोई कंपनी ले ऑफ कर रही है, कभी कोई, लेकिन जो एम्प्लॉयज होते हैं बेचारे, उनको कुछ रूल्स पता नहीं होता कि हम कितने टाइम जॉब करने के बाद ग्रेचुइटी के पात्र हैं कि नहीं। तो आज मैं आपको लीगल तरीके से ये बात समझाता हूं। तो इसका सीन क्या है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, इसमें सीधा मेंशन ये है, ग्रेचुइटी एक्ट में जो सेक्शन 4 का 1 सब क्लॉज है, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आपने कोई भी कॉर्पोरेट में या कोई भी कंपनी में 5 साल लगातार काम किया है और आपने उसमें 5 साल लगातार सेवा दी है, तो आपको ग्रेचुइटी के हकदार हो, आपको वो जरूर मिलेगी, ये आपका राइट है। अब बात करते हैं कि 4 साल 8 महीना जिसने जॉब की, किसी ने 4.5 साल जॉब की, मतलब 5 साल होने में कुछ ही महीने बाकी हैं, क्या उसे ग्रेचुइटी मिलेगी कि नहीं? ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन दिया गया है। जैसे ग्रेचुइटी एक्ट का सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में ये दिया गया है कि इसमें ये एक्सेप्शन है कि कोई भी ड्यूरिंग जॉब किसी की डेथ हो जाती है, या ले ऑफ की स्थिति होती है, या विकलांगता किसी को हो जाती है, उस कंडीशन में आपको ग्रेचुइटी जरूर मिलेगी। ठीक है, चाहे आपके 5 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए, वो आपका जो टेन्योर है उसका कैलकुलेशन करके आपको ग्रेचुइटी दी जाएगी। ठीक है, अब एक जजमेंट आया था 1984 का, उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, एक एम्प्लॉय होता है, उसने क्या किया था, 4 साल 10 महीने उसने जॉब की थी, लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि हम आपको ग्रेचुइटी नहीं देंगे क्योंकि आपके 5 साल पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, केस किया। केस करने के बाद जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, उसने बोला है कि अगर 1 साल में 240 दिन उसने कंटिन्यू वर्क किया है तो वो ग्रेचुइटी का हकदार है। मतलब उसके बैठ रहे थे 4 साल 10 महीना, लेकिन कोर्ट ने क्लियर किया है, अगर आपके 4 साल 8 महीना भी आपने जॉब की है तो उसको 5 साल में कंसीडर किया जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जजमेंट यू विल गेट ग्रेचुइटी। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत हो, और कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।